राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे। वे चाहते थे कि अपने जीवन काल में ही अयोध्या के युवराज के रूप में राम का अभिषेक कर दें। संपूर्ण अयोध्या इस समाचार से हर्षित हो उठी। नगर के लोग उत्सव की तैयारी करने लगे। रानी कौशल्या और सीता भी प्रसन्न थीं। परंतु इस आनंदमय वातावरण में मंथरा नामक दासी ने षड्यंत्र किया। उसने रानी कैकेयी को भड़काया। मंथरा ने कहा, राम के युवराज बनने के बाद तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र भरत का महत्व समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे कैकेयी के मन में ईर्ष्या और संशय घर कर गया। कैकेयी को स्मरण हुआ कि कभी युद्ध में राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उसे 2 वरदान दिए थे, जिन्हें वो जब चाहे मांग सकती थी। मंथरा के कहने पर उसने वे वरदान मांगने का निश्चय किया। दशरथ जब कैकेयी के कक्ष में गए तो उसने क्रोधित होकर कहा, राजन, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, अब समय आ गया है उन्हें पूरा करने का। पहला वरदान, आप राम का अभिषेक न करें बल्कि भरत को युवराज बनाएं। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दें। ये सुनकर राजा दशरथ व्याकुल हो उठे। वे राम से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने कैकेयी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो अडिग रही। अंततः दशरथ को वचन निभाना पड़ा। राम ने ये समाचार सुना तो बिना किसी दुख या विरोध के प्रसन्न भाव से वन जाने की तैयारी करने लगे। वे बोले, पिताजी का वचन मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। मैं 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता हूं। सीता ने भी दृढ़ निश्चय किया कि वो राम के साथ वन जाएगी। उसने कहा, स्वामी, जहां आप रहेंगे वही मेरा स्थान है। लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ चलने पर अडिग हो गए। राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकल पड़े। पूरा अयोध्या नगर शोकमग्न हो गया। महाराज दशरथ अपने प्राण न संभाल पाए और राम वियोग में उनका देहांत हो गया। इधर जब भरत को ये समाचार मिला तो वो क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठा। उसने राम को वनवास देने की बात सुनते ही कैकेयी को कठोर शब्द कहे। भरत ने स्पष्ट कहा, राम ही अयोध्या के योग्य राजा हैं, मैं ये राजपद कभी स्वीकार नहीं करूंगा। भरत वन में राम से मिलने गए और उन्हें अयोध्या लौटने के लिए आग्रह किया, परंतु राम ने पिताजी के वचन का पालन करने की बात कही। अंततः भरत ने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक अयोध्या का शासन राम के नाम